बच्चा हम लोगों ने लास्ट क्लास में टिश्यू कल्चर तक कर लिया था, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे इससे आगे, और टिश्यू कल्चर की एडवांटेजेस हम लोगों ने पढ़ ली थी, ठीक है। आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कम से कम हमें 2 पेरेंट चाहिए। उसके लिए कितने पेरेंट चाहिए? 2 पेरेंट चाहिए। अब क्या कहते हैं आंसर को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स called sex cells, which is also known as gametes, which is also known as gametes या germ cells, ठीक है, जिसको हम लोग गैमेट, जर्म सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स कह सकते हैं। मेल के अंदर ये सेल्स के नाम होते हैं स्पर्म। अगर हम ह्यूमन मेल की बात करें इट इज स्पर्म, और फीमेल की बात करें हम लोग, ठीक है, तो उसके अंदर उसको हम ओवम या एग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, सेक्स सेल्स आर ऑफ 2 टाइप, मेल एंड फीमेल। The sex cell are commonly known as gametes. Gametes are also sometimes known as germ cells. कोई नई चीज पता लगी हो तो मेरे को भी बता देना। नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ले बेटा जूम कर ले, तू एक काम कर, चले आगे। अच्छा, कह रहे हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो अभी तक आपने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था कि एक पेरेंट से 2 पेरेंट बन रहे हैं, एक पेरेंट से 2 बेबी बन रहे हैं, डॉटर बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, 2 सेल्स चाहिए होते हैं। पहले क्या चाहिए होते हैं? 2 सेल्स। वो दोनों सेल्स आपस में फ्यूज होते हैं, मिलते हैं। उसके बाद वो सेल के अंदर मल्टीपल डिवीजन होती है, मियोसिस, याद है मियोसिस। तो मियोसिस में क्या होता है, मल्टीपल डिवीजन हो के क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ बंचेस मिलके, कुछ यस करके कुछ नो करके बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे मेल होगा बेबी या फीमेल होगा, आईज मेल की तरह होगी या फीमेल की तरह आईज होंगी उसकी, कि मम्मी पे जाएगी पापा पे जाएगी। मेल मतलब पापा, फीमेल मतलब मम्मी, पता होगा तो हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है। और हेयर कलर किसके ऊपर जाएगा, ठीक है। और कलर पिगमेंटेशन, अपनी पिगमेंटेशन कैसी रहेगी, स्किन की पिगमेंटेशन क्या रहेगी, वो सब चीजें भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। ओके ओके, यहाँ तक भी समझ आई बातें? ओके, क्या है, द फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। जो फ्लावरिंग प्लांट होता है वो कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मेथड। कहते हैं द फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। किससे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट जो रहते हैं, जितने प्लांट्स रहते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होते हैं। द सेक्स ऑर्गन ऑफ द प्लांट आर इन इट्स फ्लावर। सेक्स ऑर्गन किसके अंदर होते हैं? फ्लावर के अंदर होते हैं उसके, ठीक है ना। द फंक्शन ऑफ द flower is to make the male and female gametes and to ensure that fertilization will take to make new seeds for reproduction of plant। समझो बात को। हाँ जी, समझ मेरी बात को। ये जरा सनफ्लावर दिखाइयो, देखिए सनफ्लावर है, हमारी वेबसाइट से ही उपलब्ध है। अच्छा, अब वेबसाइट अभी हमने बनाई नहीं है, बात को ध्यान से समझे, ठीक है। नहीं हम बनाते हैं, खुद बनाते हैं, मैं खुद बनाता हूँ क्रोशेट। बोलने के जाता है। अब बात को ध्यान से, ऐसी बातें नहीं। अभी क्या है, इसके अंदर क्या होता है, ये सनफ्लावर है, सनफ्लावर के सीड्स होते हैं, इफ यू नो दैट, है ना। तो ये सनफ्लावर उग रहा है, फ्लावर उग रहा है, तो ये फर्टिलाइज जब हो जाएगा तो इसके अंदर इसकी कवरिंग के नीचे नीचे बहुत मोटे मोटे लंबे लंबे से सीड्स आते हैं, ठीक है। वो रिप्रोडक्शन के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद, अब फर्टिलाइजेशन होता क्या है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता क्या है, फर्टिलाइजेशन होता है जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है, ठीक है। अब मान सकते हैं कि ऐसे एग्जांपल के लिए दे लेते हैं, ये ए फ्लावर है, ये मेल है, दूसरा फ्लावर जो है फीमेल है, ठीक है। मेल का कोई चीज उड़ के जाएगी, मतलब सेक्स सेल जो है उड़ के जाएगा फीमेल के पास और फ्यूज होगा, और फ्यूज होने के बाद क्या बनेंगे, इसके अंदर फीमेल सेक्स सेल के साथ मिक्स होने के बाद क्या बनेंगे, सीड्स बनेंगे। और सीड जो है वो रिप्रोडक्शन करने के लिए होते हैं। आपको पता होगा सीड हम लगाते हैं, वो जर्मिनेट करता है, फिर वो आगे ग्रो करता है, पूरा प्लांट बनता है, प्लांट में से फिर फ्लावर निकलता है, फिर सीड बनता है, फिर सब कुछ होता है, यही बातें हैं। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, वो तो अंदर होते हैं, फीमेल की बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। कहीं फीमेल बॉडी के बाहर भी होती है, जैसे जो ओविपोरस होते हैं जो अंडे देती हैं, ऐसे तो होता है, वो एक बाहर निकाल देती है, फिर मेल आता है, मेल स्पर्म निकाल देता है, दोनों फेंक के चले जाते हैं। या समटाइम क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, मेल और फीमेल जो है पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेल का जो सेक्स सेल है वो फर्टिलाइज हो जाता है, फिर वो अंडा बाहर दे देती है, मुर्गी के अंदर ऐसा होता है,
समझे? मैक्सिमम के अंदर ऐसा होता है, लेकिन फिश क्या करती है, फिश फीमेल फिश अंडा फेंक देती है, मेल फिश आके उसके ऊपर स्पर्म फेंक देती है, पानी खत्म। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया। तो फर्टिलाइजेशन कितने टाइप के हुए, दो। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू जो सेक्स सेल हैं वो आपस में फ्यूज हो रहे हैं, मिल रहे हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल जो फीमेल है पहले एग ले करके चलेगी और मेल उसके ऊपर स्पर्म रिलीज करके चला गया और उन दोनों ने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करी। इज इट क्लियर? मुझे एक चीज समझ नहीं आई सर, आपने बोला कि कैनोट प्लांट के अंदर होते नहीं, ऐसे आपने भिंडी का सीड का एग्जांपल दिया था। भिंडी का? हाँ ठीक है, तो उसका एग्जांपल दिया था, तो उसके अंदर भी सेम प्रोसेस होता है। तो सर उसके अंदर तो मेल और फीमेल का तो होता ही नहीं है, सीड के पता नहीं है। अलग अलग फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, अगर उनका फ्यूजन नहीं होता तब तक भिंडी निकलेगी ही नहीं, खाली फ्लावर होगा, फ्लावर झड़ जाएगा, खत्म। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उसके अंदर फ्लावर आएगा, उसके बाद फ्रूट नहीं आएगा। लेकिन ठीक है, फ्रूट तभी आएगा जब फर्टिलाइजेशन हुआ है, क्योंकि फ्रूट ड्रैगन फ्रूट में भी यही होता है, हर फ्रूट में ऐसे होता है। जब तक वो फर्टिलाइज नहीं होगा तब तक वो फ्रूट ही नहीं बनेगा, वो फ्लावर होगा, फ्लावर नीचे झड़ जाएगा, कहानी खत्म। होता है किसके अंदर? ऐसे नहीं होता, वो सीड बना ही फर्टिलाइजेशन के बाद है, यही तो समझा रहे हैं। वो सीड बना ही नहीं है, आपको लग रहा है कि सीड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सेल है, वो सेल बाद में बना है, पहले जो उनकी रिप्रोडक्शन थी वो हुई है तब जाके वो सेल बना है। आई बात समझ? पहले नहीं बन सकता। आप सोच रहे हो कि सीड को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करवाया है, ऐसा नहीं है, वो हुआ है तब जाके बना है। चले, कह रहा रिप्रोडक्शन इसके अंदर क्या कहता है, सेक्स ऑर्गन्स, ये वाली सारी बात हो गई, फर्टिलाइजेशन की होगी। अब द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड इन द फ्लावर। एंजियोस्पर्म के अंदर एंजियोस्पर्म जो फ्लावर ऐसे होते हैं जो एंजियोस्पर्म होते हैं, पता जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, नहीं पता, ज्यादा है भी नहीं वैसे अपने पास। ठीक है, एक आध कोई क्वेश्चन आ जाता है, ज्यादा परेशान नहीं होगा। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड इनसाइड द फ्लावर। ठीक है, क्या कह रहा है इसका मतलब समझ आई है तुम्हें? इनसाइड द फ्लावर कह रहा है वो, क्या कह रहा है, इनसाइड द फ्लावर। ये रहा एंजियोस्पर्म, समझाते तेरे को, ये देख, ये रहा द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड इन द फ्लावर। जिम्नोस्पर्म में बाहर होता है। मतलब ऐसा है, देखना, जहां पे जैसे मैंने तेरे को इंटरनल एक्सटर्नल समझाई वैसे ही है ये भी, बस फ्लावर की है। ठीक है, एंजियो अंदर है, जिम्नो बाहर है। ठीक है, कहाँ था, ये रहा। क्या यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर, सेपल, पेटल, स्टेम, पिस्टल, ये सब तुम लोगों को पता ही नहीं है ना, इसीलिए नीचे डायग्राम बनाया मैंने। वो कह रहा है कि हमें पता है, लेकिन मुझे पता, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता। देख, सबसे ये भी ना खाली इन्होंने एक ऐसा पार्ट बनाया, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके अंदर मेल अभी नहीं है। पहले फीमेल के अंदर जो जो होता है वो समझ लो। ठीक है, कुछ नहीं है वो मैं तुम्हें वैसे भी बता दूंगा। ऐसे एक दो ऐसे कह रहा है, वो अभी आएगा, वो मेल की है, मैं बता दूं ना, ये फीमेल वाला पार्ट है। देखो ये फीमेल है, यहाँ पे इसके एग होते हैं जिसे फीमेल जेर्म सेल भी बोलते हैं। ये बाहर जो है मटके जैसा, इसे ओवरी बोलते हैं। ये पॉलन ट्यूब, ये सब बाद में बना है। ऊपर ये स्टिग्मा होता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है। ये एक्चुअली जो डायग्राम है ये फर्टिलाइजेशन का डायग्राम समझा रहे हैं। मान लें यहाँ पे इसके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, उसमें से पॉलन ग्रेन उड़ के स्टिग्मा पे स्टिक कर गया। अब स्टिग्मा जैसे स्टिक करा तो वो एक ट्यूब बनाती है, अगर आपको याद हो, कैमोट्रोपिज्म के थ्रू पॉलन ट्यूब बनती है, थ्रू कैमोट्रोपिज्म। तो कैमोट्रोपिज्म के थ्रू जैसे ही ट्यूब बनेगी, वहां से जो अपना पॉलन ग्रेन है धीरे 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 नीचे जाएगा और वो एग के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा। जैसे ही एग के साथ फर्टिलाइज होगा तो इसमें से फ्रूट निकलेगा। फ्रूट नहीं निकलता, सीड निकलेगा, नट्स निकलेंगे, डिपेंड करता है कौन सा प्लांट है। ठीक है, समझते दोबारा। देखो यहाँ से मेल सेक्स सेल उड़ के आया, इसका नाम है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन आके इसके ऊपर स्टिक कर गया। स्टिक करने के बाद ये कहाँ गया, नीचे गया, एग के साथ फ्यूज हुआ। एग क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स सेल, और ये क्या है, पॉलन ग्रेन, मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स सेल, जिसे हम जर्म सेल, गैमीट्स भी बोलते हैं। जब ये दोनों फ्यूज होते हैं इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड्स की फॉर्मेशन होती है, और कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनकी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। आम, ठीक है, बचाना तो हमें सीड को था, लेकिन उस सीड की प्रोटेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसके बाहर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर दी गई, जिसको हमने नाम रखा फ्रूट। ठीक है, वो एक्चुअली ओवरी से बनता है। ये ओवरी है ना, ये ओवरी है, ये फ्रूट है, और फ्रूट के अंदर होता है ना बीज, ये रहा बीज। मैं ये कह रहा हूं कि हर एक प्लांट के अंदर फ्रूट नहीं बनता, कई फ्लावर से सीधा सीड भी बना देते हैं, नट्स भी बना देते हैं।
अच्छा जैसे तुम बचपन से कैश्यू नट्स, कैश्यू, काजू, है ना, हमने बचपन से काजू ही देखा, काजू का फ्रूट का भी नाम ही नहीं सुना, ठीक है। हाँ हाँ उगता है पहाड़ों पे गोवा में उग रहा है मान ले, ठीक है, साउथ साउथ साइड बहुत ज्यादा उगता है वो। चलो फ्रूट है, फ्रूट फ्रूट है पूरा। अभी मैं गोवा के आसपास गया कहीं तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ना अल्कोहल है वो काजू से बनी है। मैंने कहा लिया, फिर मैं कहा ये तो हेल्दी है, ले आओ, ठीक है। कह रहा है लेकिन ध्यान से सुनो। मैंने कहा हाँ बोलो। कह रहा है आप काजू किसको समझते हो? मैंने कहा काजू वो खाने वाला, इसमें तो और अच्छा है, चखने की जरूरत नहीं है, है ना। अच्छा तो मैंने कहा भाई क्या है, तो उसने मेरे को एक फ्रूट सा दिखाया, हल्का हरा हल्का लाल, कैश्यू की शेप में था। मैंने कहा हाँ ये क्या? कह रहा कैश्यू। मैंने कहा बकवास बनकर, बचपन से लेकर अभी तक कैश्यू खाए हमने। कह रहा सर दिस इज द फ्रूट। मैंने कहा हमने फिर क्या कहा? कह रहा इसको खोलो, ईटे वीटे लाई, मारी तोड़ी, तब जाके उसके अंदर से नट निकला, नट के अंदर फिर और तोड़ाई बड़ाई करी, फिर जाके फ्रूट निकला। मैं कहा कह रहा इसको भून लेंगे हम। मैंने कहा अच्छा। फिर कह रहा है जो फ्रूट आपने तोड़ के फेंक दिया उसी से तो अल्कोहल बनी थी। ओ अच्छा, हमने तो यही सोचा है, हमने इसी की बनाई होगी तो बढ़िया होगी। कह रहा अल्कोहल तो वैसे तो देखो हर एक नेचुरल चीज से ही बनती है, ठीक है, लेकिन होती अच्छी नहीं है वो, ठीक है ना। खाली चखना खाओ, अल्कोहल का लेना देना नहीं है, है ना। हाँ चखने में सारी चीजें बढ़िया होती हैं, ठीक है, चिकन खाओ, वो सब चीजें। चले, ये समय है फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। अब एक बार ऊपर वाला रीड करेंगे तो और अच्छे समझ आ जाएगी। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर, सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टल। अभी ये कुछ नहीं दिखा अभी तक तुम्हें, है ना। वो फ्लावर आएगा तो दिख भी जाएगा, खैर ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ऊपर चला गया फ्लावर, कहाँ है बड़े वाला फ्लावर? ये ना, लो जी लो। ये सेपल है, मतलब जो उसकी पंखुड़ियां से निकल रही होती हैं, उसके नीचे जो होता है ग्रीन ग्रीन कलर का होता है सेपल। पेटल्स पंखुड़ियां होती हैं, ठीक है। ये फिलामेंट है, ये बल्ब का फिलामेंट नहीं है, इसका फिलामेंट अलग से होता है, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को एंथर बोलते हैं, और एंथर के अंदर से पॉलन ग्रेन निकलते हैं, जिसे हम मेल सेक्सेल भी बोलते हैं। ये एंथर के अंदर सेक्सेल होते हैं जिसे हम पॉलन ग्रेन बोलते हैं, और वही रिप्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, तभी तो वो कह रहा है स्टडीड अर्लियर, ठीक है ना। तो ये स्टिग्मा है, स्टिकी लाइक सब्सटेंस, जिसका भी मैंने पूरा पूरा मटका समझाया था कि बाहर ओवरी, अच्छा ये स्टाइल से वो मुड़ी हुई एकदम स्टाइल मारते हुए, इसका नाम स्टाइल है। यहां से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक इस पूरे पार्ट का नाम पिस्टल है, ठीक है। पिस्टल 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 भाई साहब ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें मेल फीमेल दोनों है, समझ नहीं आ रही। ये देखो ये फीमेल है, ये डंडियां जो खड़ी हुई है मेल है। दिस इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर लिखा होगा यहाँ पे, नहीं लिखा होगा कोई बात नहीं, एनसीईआरटी नहीं लिखती, मेरी क्या गलती इसमें। दिस इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। इसको हम हिबिस्कस भी बोलते हैं, चाइना रोज बोलते हैं, ठीक है। तो जो बोलना बोलो, हिंदी में लोग गुड़ेल बोलते हैं। अब रीजन मत पूछे क्यों बोलते हैं, नाम है इसका इसलिए बोलते हैं। आजा देखते हैं, बाद में बात करेंगे ब्लॉसम के बारे में। इसको कह रहा है स्टेमन एंड पिस्टल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर विच कंटेन जर्म सेल। इधर देखो स्टेमन और पिस्टल, देखो जी स्टेमन का है, आ गया स्टेमन, ये पिस्टल है, ठीक है, और ये क्या है स्टेमन। ये पिस्टल और स्टेमन के अंदर सेक्स सेल्स होते हैं। स्टेमन के अंदर मेल सेक्स सेल होते हैं, देख लिखा हो ना मेन, स्टेमन, तो मेन के अंदर क्या होते हैं मेल, ठीक है। और पिस्टल तो तुम्हें पता ही है आजकल, ठीक है ना, पिस्टल के अंदर फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं। चलो अच्छा जी अगला, द फ्लावर में बी यूनिसेलुलर यूनिसेक्सुअल, ठीक है, जैसे कि पपाया और वाटरमेलन का होता है यूनिसेक्सुअल, समझते हो, जिसके अंदर मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी, बाहर से होगी, अपना प्लांट करेगा तो इंटरनल भी हो सकती है, ठीक है, जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, इफ यू नो दैट। तो नहीं समझ आती, आओ समझते हैं। देख मान ली यूनिसेक्सुअल प्लांट है, यूनिसेक्सुअल प्लांट समझते हो, ये मेल है ये फीमेल है, ये प्लांट एक है, एक ही प्लांट है, उसमें दो अलग अलग फ्लावर है, ये मेल है ये फीमेल है, प्लांट एक ही है फ्लावर अलग अलग है, ठीक है। इस मेल से इस फीमेल को अगर फर्टिलाइज किया जाता है तो सेम प्लांट है, इसे बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या किया? सेल्फ किया, ठीक है। मान ली ये प्लांट अलग है ये प्लांट अलग है, ये जो मेल है यहां से इसका सेक्सुअल उठता हुआ आ रहा है, फिर फर्टिलाइज हुआ, फिर एक चीज बनी, तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइज, क्या बोलते हैं इसको, फर्टिलाइजेशन समझ रहे हैं हम लोग, पॉलिनेशन,
पहले वाला क्या था, सेल्फ पॉलिनेशन, ये वाला क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि प्लांट ही अलग हो गया। आई बात समझ? फिर से, अगर प्लांट सेम है तो सेल्फ पॉलिनेशन, और प्लांट डिफरेंट है तो क्रॉस पॉलिनेशन। प्लांट डिफरेंट मतलब कि ये पपाया का एक प्लांट है, ये पपाया का दूसरा प्लांट है, यहां से उड़ के यहां तक भी आया। पपाया का एक प्लांट थोड़ा लगाएगा किसान, है ना, बहुत सारे प्लांट लगाता है एक साथ, तो उसके अंदर ऐसे ऐसे करके हो जाता है सब चीजें। तुमने कभी कभी देखा होगा फ्लावर बड़े सारे बंचेस में मिलते हैं, एक ही टहनी पे 4 5 7 8 10 प्लांट भी होते हैं, फ्लावर होते हैं, ठीक है, आसपास रहते तो एक दूसरे को फर्टिलाइज भी कर देते हैं। तू मेल है, चलिए ले पकड़ फीमेल, ओ फीमेल है तो ये ले पकड़ मेल का सेक्स सेल पर, इसको फर्टिलाइज कर, बढ़िया सा काम है। सर अगर कोई दूसरे उसका पोलन ग्रेन गिर जाए तो क्या होएगा? फिर होगा तो ठीक है, नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है ना, नहीं होता या तो वो टेकन अप ही नहीं करता, क्रोमोसोम्स डिफरेंट होते हैं, तो वो सब चीजें फिर साइंटिस्ट देख के कर पाएगा तो कर पाएगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना, ऐसे तो विचित्र प्राणी बन रहे होते खाली, ठीक है। पहले कभी हुआ करता है होंगे या लोग करते होंगे, मुझे नहीं पता। बायसेक्सुअल प्लांट जैसे हिबिस्कस की मैंने बात करी, मस्टर्ड की बात करी, कह रहा व्हेन इट कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टल इन अ फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों के दोनों, उसे बोलते हैं बायसेक्सुअल, उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों होता है। कह रहा स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव, इट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन, मेल के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन, कौन से कलर का, You must have seen this yellowish powder that often stick to our hand if we touch the stamen of a flower. जब हम stamen of a flower को पकड़ते हैं ना, ऐसा लगता है कलर छूट गया, एक्चुअली कलर नहीं है, वो pollen grain है। आई बात समझ? कभी हिबिस्कस को पकड़ो ऐसे ऐसे करोगे ना तो उसमें कलर छूटता है उसका, बच्चे कहते हैं सर कलर आ गया, कलर आ गया, वो कलर नहीं है उसका, सेक्स सेल्स है उसके। हिबिस्कस, गुड़ेल, हिबिस्कस नहीं पता बेटा, चाइना रोज, चलते हैं बेटा आगे, अपने घर का नहीं पता बच्चों को। पिस्टल इज प्रेजेंट इन द सेंटर, पिस्टल कहाँ प्रेजेंट होती है, सेंटर में, ठीक है। अपने तुमने फ्लावर देखा था तो पिस्टल कहाँ प्रेजेंट थी, देखो सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। वेयर एज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहाँ होते हैं, स्टेमन का प्रेजेंट होता है साइड में, चले, हाँ ये रहा, चला जाता है। पिस्टल प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स, ठीक है, पिस्टल के अंदर 3 पार्ट से बना हुआ है। कह रहे जो स्वेलन अप है बॉटम एट द पार्ट उसे ओवरी बोलते हैं, मिडल एलोंगेटेड पार्ट तो उसको स्टाइल बोलते हैं। टर्मिनल, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी हैं। ये एग वाली बात बतानी है, वैसे मैंने थोड़ी सी बताई थी, इसके अंदर एग होता है, बताया था, तो ये भी वही बात बता रहे हैं। द ओवरी कंटेन ओव्यूल्स, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या होते हैं, एग, एग्स होते हैं, इसे हम ओवम भी कहते हैं। चलें आगे, अगला है द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस बाय पॉलन ग्रेन फ्यूजेस विद फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट इन द ओव्यूल। मेल जो सेक्स सेल है वो फीमेल के साथ फ्यूज होता है, उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। यहाँ नीचे डिफिनेशन लिखी हुई है, दिस फ्यूजन ऑफ द जर्म सेल्स और फर्टिलाइजेशन गिव अस द जायगोट व्हिच इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट, ठीक है, मतलब जाइगोट बना देगा, मतलब वही वो सीड जैसा कुछ बना देगा। द पोलन नीड टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेमन टू द स्टिग्मा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक जब तक नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन। सेल्फ पोलिनेशन पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को, कहते हैं इट इफ दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन अकर इन द सेम फ्लावर, ठीक है, और डिफरेंट फ्लावर इन द सेम प्लांट, या तो सेम फ्लावर में या डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, उसे बोलते हैं सेल्फ। अगला, द पोलन ग्रेन कौन है, क्रॉस फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, ठीक है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक, अगर प्लांट डिफरेंट है तो। आई बात समझ? दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन वन फ्लावर टू अनदर इज अचीव्ड बाय एजेंट लाइक विंड, वाटर और एनिमल। ये विंड, वाटर, एनिमल से भी हो सकता है। आफ्टर द पोलन लैंड ऑन द सूटेबल स्टिग्मा, अगर सूटेबल स्टिग्मा पे वो लैंड करता है, जैसे बच्चा पूछ रहा था किसी और का, पोलन ग्रेन आके इसकी स्टिग्मा पे स्टिक कर गया तो वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है, हाँ? नहीं होगा ना यार, नहीं, हाँ पॉसिबल तो होता है, हवा में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, हवा में हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएगा इतनी जल्दी। हाँ मल्टीपल एक्स होते हैं, ठीक है, तो तुमने देखा नहीं है सेब के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, केले के अंदर भी बहुत छोटे 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 ब्लैक कलर के नीचे एकदम एंड पे ब्लैक कलर होता है, एक ब्लैक लंबी स्ट्रिप होती है, अगर तुमने केले को कभी 3 पार्ट में खोला हो तो लास्ट में स्ट्रिप होती है,
ठीक है, ऐसे ही पेयर खाते, पेयर खाए, उसमें होते हैं बीज होते हैं ना, हाँ परेशान करते हैं बीच बीच में। एक्चुअली उसी के प्रोटेक्शन के लिए फ्रूट बना था और तुम फ्रूट लपेट के सीड फेंक रहे हो, वो तुम्हारे लिए नहीं है इसलिए तुम उसको फेंक रहे हो, ठीक है ना। और मेन क्या काम था, सीड को ही तो फेंकना था ना, फेंक देंगे, वो बात अलग है, हम कूड़े में फेंक रहे हैं, वैसे लैंड में फेंकना था, बस खेत में फेंको। सर एप्पल के सीड्स हार्मफुल होते हैं ना? अगर हाई क्वांटिटी में चबा के खा लिया जाए तो, ठीक है, और कभी-कभी खाते हैं। नहीं इतने से कुछ नहीं होता। हम कौन सा चबाते हैं, अच्छा एक बात बता, एप्पल का सीड कभी चबाया तूने? मैंने चबाया, कड़वा होता है, कड़वा कर दे क्या करता है, नीचे ले जाता है या थूक देता है, फिर नेचर बड़ा चालाक है, ठीक है, वो तुम्हें एकदम से मारने की कोशिश नहीं करेगा, बचाएगा तुम्हें। कड़वा होगा बंदा खुद बाहर फेंके, बोलेगा अच्छा एप्पल था, बेकार था, सीड आ गया, चलना फेंक दो, सिंपल। जूस वाले अंकल, जूस का जो जूसर है उसकी बनाई ही ऐसे तरीके से है उसको कि अगर सीड पिस गए तो जूस कड़वा हो जाएगा, बंदा पिएगा ही, ठीक है। और अगर जूस बन रहा है बढ़िया, इसका मतलब पीस उसके जो सीड्स हैं वो पिसे नहीं है, अब नहीं पीसे तो बढ़िया, अपने हेल्थ के लिए बढ़िया, ठीक है ना। तो बेटा फ्रूट खाओ, समझे, डिपेंड करता है इंसान क्या है, ठीक है। अगर जिसका ब्लड शुगर लेवल लो रहता है या इमीडिएट लो हो गया है तो डॉक्टर उसको बोलता है इमीडिएट जाके फटाफट पहले जूस ही पी ले, ठीक है। वैसे अगर आप एकदम फर्स्ट क्लास हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप मॉडरेशन में दोनों चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। फ्रूट ज़्यादा अच्छे होते हैं खाना, रिच होते हैं फाइबर से, बहुत ज़्यादा रिच होते हैं ना फाइबर से, पेट को साफ कर देते हैं, मिनरल्स होती हैं, एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं बॉडी के अंदर खाने पीने का, ठीक है। ऋषि मुनि होते थे ना, वो फ्रूट्स के ऊपर 4-5 दिन, हफ्ता 2 महीने 10 महीने रहते थे खाली फ्रूट्स पे, ठीक है, और बॉडी ग्लो मारती थी, ठीक है। वो फ्रूट्स खा रहा है, डाइजेशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, एब्जॉर्प्शन बहुत हो रहा है, मिनरल्स मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, सब कुछ है फ्रूट में, बस पता होना चाहिए कौन सा फ्रूट खाना है। कोई भी खा लो, वैसे सारे बढ़िया होते हैं। देखो एक वर्ड यूज किया मॉडरेशन, मतलब हाँ लिमिट में, ये नहीं है आज मैं केले खा रहा हूँ तो मैं 2 दर्जन केले खाऊंगा, ठीक है, फिर 4 दिन बाद ही केले निकलेंगे बाहर। अ ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन, ये सारी चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूँ क्या होगा, जाइगोट बनेगा सेवरल टाइम, ओवरीज जो है वो होगी, ओव्यूल डेवलप टच कॉट, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी, वो सीड बनेगी, क्या था ओव्यूल क्या बनेगा, सीड का टफ कोट बनेगा, टफ कोट समझा, कभी आपने वो बादाम तोड़े बीच में से, कागजी बादाम आते हैं ना, बादाम उसके ऊपर एक लेयर होती है, हार्ड सी लेयर होती है, उसको तोड़ते हो ना तो वो ओव्यूल से बनती है, किससे बनती है, हाँ वो ओव्यूल से बनती है। द ओवरी ग्रो रैपिडली एंड रिपेंड टू फॉर्म अ फ्रूट, और ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट, बताया था तुम्हें, और उसके अंदर जो नट्स हैं, जो सीड्स हैं, वो तो वही तो है जो मेन है। अभी बादाम होते हैं, बादाम को बोलते हैं ना भिगा के खाओ, तो अच्छा भिगा के खाना है, उसका रीजन नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं आज वो उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, उसको भिगो, उसके बाद उसके आसपास रुई रख दे, रुई पानी में डुबो दिया एक दिन, बाहर निकाल, रुई में रख दिया उसको, अगले दिन आके थोड़ा पानी डाल दे रुई पे, फिर अगले दिन पानी डाल, अच्छा प्लांट निकल आएगा उसमें से। हाँ तो सीड है ना यार, सीड तो किसी का भी हो निकल आएगा, बस आपको जर्मिनेट करना आना चाहिए, जर्मिनेट हो जाएगा। मम्मी स्प्राउट्स नहीं बनाती कभी कभी, वैसे ही तो है, खत्म। हरी वाली दाल के छींटे मार के जगाती है उसको, चल मेरे बच्चों को खिलाने हैं, चल मेरे बच्चे, मुंह पर छींटे मार के उसके जगाते, तो ऐसे ही है ना, किसी को डोरमेसी ब्रेक करते हैं, पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। Meanwhile, the petals, sepals, stamens, style, stigma may shrivel and fell off. बाकी सब चीजें जो हैं, जब ये सब चीजें मेन चीजें बन गई, फ्रूट बन गया, सीड की कवरिंग बन गई, सीड बन गया, तो बाकी सारी बेकार चीजें जो हैं श्रेड ऑफ हो जाएगी, गिर जाएंगी। एनी डाउट? चले आगे। जर्मिनेशन, क्या लिखा है, जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल दो हमारे कहीं डायग्राम मतलब बहुत बार आए भी रखे हैं, बुक में अच्छे से नहीं है या जैसे भी है, तो हम लोग उसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे, देखेंगे। द सीड कंटेन द फ्यूचर, क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर प्लांट, क्या है, द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप इनटू अ सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन, ठीक है। कह रहा है जो सीड है उसके अंदर क्या है, फ्यूचर प्लांट है, जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो, जो बड़ा होके सीडलिंग बनेगा, छोटा सा प्लांट सा बाहर आ जाएगा,
और उसको अच्छी कंडीशन में रखेंगे तो वो अच्छे से जर्मिनेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को हम। डन। कहता है खत्म हो गया, समझ आ गई? मैंने बोला था ना डायग्राम नहीं है यहाँ पे जर्मिनेशन का, बोला था ना डायग्राम नहीं है। आओ फिर फटाफट से डायग्राम भी देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, देखो राजमा का डायग्राम देखें हम लोग हैं, ये मान लो ये राजमा है, ठीक है, छींटे मार मार के मम्मी ने जगा दिया इसको। अब इसके अंदर दो चीजें निकलेंगी, एक तो ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ठीक है, ये तो सीड था, इसको हम कॉर्डिलेडन बोलते थे, अगर आपको बात याद हो तो बचपन में। कॉर्डिलेट, डाइकॉर्ड, मोनोकॉर्ड, नहीं याद? जिसका एक ही पार्ट है तो वो मोनोकॉर्ड है, राजमा में दो पार्ट होते हैं तो वो डाइकॉर्ड है। ठीक है, ये कॉर्डिलेडन है जिसके अंदर सारा खाना पीना होता है, तभी तो हम खाते हैं। सीड को क्यों खाते हैं? उसमें खाना पीना पूरे का पूरा, उसके कॉर्डिलेटर्स में सब भरा हुआ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, ये दुनिया की चीजें उसके कवर के ऊपर। फिजिकली गया बेटा देख, या तो उसको भिगो ले, भिगोने के बाद उसको, अच्छा, या तो उसकी जर्मिनेशन करवा ले। ठीक है, अब बात आती है सर सीटी को लगवाते हैं। देख उसके अंदर ना कुछ ऐसी चीजें होती है जो मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं जो मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे कुक करना पड़ता है। ठीक है, जिससे वो जो अनडाइजेशन है, जो मेरे से डाइजेस्ट नहीं हो सकती चीजें, ठीक है, तो वो कुक होके मर जाए। जो बाकी सब्जी होगा वो भी निकल जाएगा। देख वो भी मरेगा, लेकिन अब एक बात बता, खाना खाना है या नहीं खाना? सामान यही है। ठीक है, कुक करूंगा, थोड़ी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी उसकी जितनी रो रह सकती थी। ठीक है, कुक करने से वो तो एंटी न्यूट्रिएंट हमारे मरेंगे, मारने ही मारने हैं, उसके बिना तो डाइजेशन खराब हो जाएगा। एंटी न्यूट्रिएंट तेरी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, डाइजेस्ट भी नहीं होंगे, तुझे परेशान करेंगे, इसलिए मुझे कुक करना पड़ता है। ठीक है ना? अच्छा, और जो ऊपर होता है उसका नाम होता है प्लम्यूल, और नीचे जो होता है उसका नाम होता है रेडिकल। रेडिकल बड़े होके रूट्स बनते हैं और प्लम्यूल बड़े होके स्टेम, शूट, दुनिया भर की चीजें, इसमें से लीव्स, वो सब बड़े होके निकलते रहती हैं सब चीजें। ठीक है, हाँ, स्टेम विल बिकम अ शूट, प्लम्यूल बिकम शूट, स्टेम, वो सब चीजें आगे धीरे धीरे जाते हैं आगे। इसमें से सब कुछ ऊपर का निकलेगा, इसमें से सब कुछ नीचे का निकलेगा। मल्टीपल टाइम ये सब चीजें आई हुई हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइम, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार आई हुई है सब चीजें उसके अंदर। डन? कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ सकते हो आप लोग। डन? चले आगे, चलो।